अपने पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने क्लास 12 अकाउंट के अंदर चैप्टर नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन शुरू करा था। पिछले वीडियो में हमने औसत लाभ और भारित औसत लाभ की विधि का अध्ययन करा था। ठीक है, आज हम ख्याति की कीमत ज्ञात करने की पद्धति में तीसरी पद्धति का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अधिक लाभ की पद्धति। ये जो पद्धति है अधिक लाभ की पद्धति, ये इंपॉर्टेंट पद्धति है, मोस्ट टाइम भी जो एग्जाम में आती है बराबर। तो इसके कुछ स्टेप है जो आपको याद करने पड़ेंगे। थोड़ा बड़ा सवाल रहता है, ये 6 स्टेप में सवाल जाता है। सबसे पहला स्टेप है पूंजी। पूंजी ज्ञात करने का सूत्र है संपत्ति माइनस दायित्व। आपको सवाल में पहले से संपत्ति और दायित्व दिया होगा, बस आपको संपत्ति में से दायित्व माइनस करना, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूंजी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्टेप है अपेक्षित मुआवजा का दर। यहाँ लिखा है मैंने प्रतिशत, जो आपको सवाल में पहले से ही दिया होगा, बस आपको यहाँ पर रखना है। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, अपेक्षित मुआवजा का दर प्रतिशत में जो सवाल में दिया होगा। तीसरा है अपेक्षित लाभ। अपेक्षित मुआवजा के दर के बाद आपको अपेक्षित लाभ निकालना रहेगा, जिसका सूत्र है पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा का दर, जो आपने सवाल में पहले से निकाल लिया होगा। पूंजी आपने यहाँ से निकाल ली है और अपेक्षित मुआवजा का दर पहले से सवाल में दिया होता है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, अपेक्षित लाभ। तो अभी हमने 3 स्टेप देखे। सबसे पहले क्या देखा, पूंजी, संपत्ति माइनस दायित्व, अपेक्षित मुआवजा का दर जो प्रतिशत में पहले से सवाल में दिया होगा। तीसरा अपेक्षित लाभ, जिसका सूत्र था पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा का दर। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपने याद करे अच्छे से। अब हम चौथे, पांचवें और छठे स्टेप को देख लेते हैं। चौथे स्टेप में लिखा है लाभ। अब आपको लाभ निकालना रहेगा। इसके पहले हमने 2 पद्धति सीखी, औसत लाभ की और भारित औसत लाभ की पद्धति। इस लाभ में हमें इनमें से कोई एक लाभ निकालना रहेगा, जो सवाल में कहा होगा उस लाभ को हम निकालेंगे। ठीक है, तो चौथे स्टेप में हमें क्या निकालना, लाभ। अगर औसत लाभ कहा है तो औसत लाभ निकालेंगे, भारित औसत लाभ कहा है तो भारित औसत लाभ निकालेंगे। ठीक है, और इनके जो लाभ होते हैं वर्षों के, वो हमको पहले से सवाल में दिए होंगे। बस हमें क्या करना है, औसत लाभ कहा है तो औसत लाभ निकालना है, भारित औसत लाभ कहा है तो भारित औसत लाभ निकालना है। ठीक है, पांचवा स्टेप है अधिक लाभ। अब हमें क्या याद करना पड़ेगा, लाभ के बाद अधिक लाभ, जो कि हमारी पद्धति का नाम है अधिक लाभ की पद्धति से ख्याति की गणना। तो अधिक लाभ का सूत्र क्या बना, लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। जो भी आपने औसत लाभ या भारित औसत लाभ निकाला होगा, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, अपेक्षित लाभ। तो हमें क्या मिलेगा, अधिक लाभ। लास्ट स्टेप हमारा ख्याति, जो हम निकालते हैं। ख्याति का सूत्र यहाँ पे है अधिक लाभ, जो आपने यहाँ से निकाला होगा, अधिक लाभ गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष, जो आपको पहले से सवाल में दिए होते हैं। तो ख्याति का सूत्र यहाँ पे क्या बना, अधिक लाभ गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष। ठीक है, तो अधिक लाभ की पद्धति में पहला क्या था, पूंजी, जिसका सूत्र था संपत्ति माइनस दायित्व। दूसरा था अपेक्षित मुआवजे का दर प्रतिशत में जो सवाल में दिया होगा। तीसरा स्टेप था अपेक्षित लाभ, इसका सूत्र था पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर, जो दोनों ही आपको यहाँ से मिल जाएगा। चौथा स्टेप था लाभ। आपको सवाल में कहा होगा आपको औसत लाभ निकालना है या भारित औसत लाभ, जिससे आपको क्या मिलेगा, लाभ। पांचवा स्टेप है अधिक लाभ, जिसका सूत्र था लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ या भारित औसत लाभ में से हम क्या माइनस करेंगे, अपेक्षित लाभ। लास्ट ख्याति। ख्याति का सूत्र क्या था, अधिक लाभ गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ख्याति के खरीदी के वर्ष आपको सवाल में दिए होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए अब हम इसका एक सवाल देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। लिखा हुआ है पुष्पा, प्रतिभा और भावना एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। वे अपना लाभ 3:2:1 के प्रमाण में बांटते थे। उसके बदले में समान अनुपात करना निश्चित किया, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया है। साझेदारी पेढ़ी के लाभ तथा अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। हमें अधिक लाभ की पद्धति से 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर ख्याति की रकम निश्चित करनी है। ठीक है, सवाल में हमें संपत्ति दी गई है 6 लाख की, दायित्व दिया गया है 2.5 लाख, अपेक्षित मुआवजे का दर दिया है 10% और हमें लाभ दिया गया है 3 वर्ष का। ठीक है, अगर आप लाभ को ध्यान से देखिए तो पहले 80,000 था,
फिर कम हो गया, कितना हो गया 70,000, फिर वापस अधिक हो गया है 90,000। अगर हमारा लाभ बढ़ता और घटता रहता है तब हम कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं? औसत लाभ की पद्धति का, ठीक है। क्योंकि सवाल में हमें नहीं कहा गया कि हमको लाभ किस प्रकार से निकालना है। यदि आपका लाभ बढ़ता और घटता रहता है तब आप कौन सी पद्धति का उपयोग करोगे? औसत लाभ की पद्धति का, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की दी हुई इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है? पूंजी का। तो मैं यहाँ लिखूंगा पूंजी, जिसका सूत्र मैंने आपको बताया संपत्ति माइनस दायित्व, ठीक है। यही सूत्र था हमारा। संपत्ति हमारे पास कितनी है? 6 लाख। 6 लाख माइनस 2,50,000। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3,50,000 हमारी क्या आएगी? पूंजी आएगी, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था हमारा? अपेक्षित मुआवजा का दर, जो कितना हमारे पास 10%। तो हमने यहाँ लिखा 10%, ठीक है। तीसरे स्टेप पर आएंगे, जो क्या था हमारा? अपेक्षित लाभ, जिसका सूत्र क्या था? पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा का दर। आपने पूंजी कितनी निकाली थी? 3,50,000 गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर कितना है? 10%। तो जब आप 3.5 लाख का 10% निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 35,000, जो आपको क्या मिला? अपेक्षित लाभ, ठीक है। चौथे स्टेप पर आएंगे। चौथा स्टेप था हमारा लाभ का। अभी हमने देखा कि लाभ में हमें कुछ कहा नहीं कौन से प्रकार से लाभ हमें निकालना है। तो हमने लाभ को देखा, हमारा लाभ पहले 80,000 था, फिर 70,000 हुआ, फिर 90,000 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें औसत लाभ निकालना है। क्या निकालना है? औसत लाभ, जिसका सूत्र क्या था? कुल लाभ बटे कुल वर्ष। तो अब हम लाभ निकालेंगे। हमें लाभ दिया गया 3 वर्ष का, जिसे हमें प्लस करना रहेगा। 80,000, 70,000 और 90,000। जब आप इनको प्लस करोगे तो आएगा 2,40,000। तो कुल लाभ हमारे पास कितना आया? 2,40,000 बटे कितने वर्षों का लाभ दिया था हमें? 3 वर्षों का। तो 3 से भागेंगे हम। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर हमारा औसत लाभ आएगा 80,000, ठीक है। औसत लाभ हमारे पास कितना आया? 80,000। अब हमारा 5वां स्टेप क्या है? अधिक लाभ का, जिसका सूत्र क्या था? औसत लाभ, जो कि हमने औसत लाभ निकाला, इसलिए औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। औसत लाभ हमारे पास कितना आया था? 80,000 माइनस अपेक्षित लाभ हमने कितना निकाला था? 35,000। माइनस कर देंगे हम तो यहाँ पर आएगा 45,000। अधिक लाभ हमारे पास आया 45,000। लास्ट स्टेप हमारा क्या था? ख्याति का, जिसका सूत्र था अधिक लाभ गुणे ख्याति के खरीदी के वर्ष, ठीक है। अधिक लाभ आपने कितना निकाला? 45,000। और ख्याति के खरीदी के वर्ष सवाल हमको दिया गया था 3, ठीक है। क्योंकि हमको अधिक लाभ की ख्याति के 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर ख्याति की गणना करनी थी। तो आप गुणा कर दो किसका? 1,35,000। यहाँ हमारी ख्याति की कीमत आई 1,35,000। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी हल करा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बस खाली आपको अच्छे से स्टेप याद होने चाहिए, तो आप इस ख्याति के सभी सवाल को हल कर सकते हो, ठीक है। आप होमवर्क में उदाहरण 5 और 6 कर सकते हो, जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।